नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका होली के इस पावन अवसर पर। सबसे पहले आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इसी बीच आप सबने स्टारलिंक की खबरें सुनी ली होंगी कि किस तरीके से अमेरिका के सामने भारत ने जो अपनी कमजोरी दिखाई है, उसका नतीजा ये है कि आज स्टारलिंक भारत में एंटर कर रहा है। और न सिर्फ एंटर कर रहा है, बल्कि हमारे देश की जो दिग्गज कंपनियां थी, जो भारत के अंदर नेटवर्क प्रोवाइड करती थी, आज वो कंपनियां भी स्टारलिंक के छतरी के नीचे, अब उसके साए में आके भारत में इंटरनेट प्रोवाइड करने में स्टारलिंक की मदद करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टारलिंक क्या है और क्या मामला है। चलिए थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। स्टारलिंक अमेरिका की इलॉन मस्क की वो कंपनी है जो सैटेलाइट्स के द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड करती है। ये वही इलॉन मस्क की सैटेलाइट प्रोवाइडिंग इंटरनेट कंपनी है जिसने अभी यूक्रेन को धमकाते हुए कहा था कि अगर आप अमेरिका की बात नहीं मानोगे तो यूक्रेन के अंदर से हम स्टारलिंक का अपना जो टेलीकम्युनिकेशन है, जो इंटरनेट प्रोवाइडिंग सिस्टम है, वो ले आएंगे और उसे बंद कर देंगे। तो यानी अब भारत के अंदर उसी स्टारलिंक को यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये कंपनी भारत में भारत के उपभोक्ताओं को स्टारलिंक यानी सैटेलाइट के द्वारा ये हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड देने की बात कर रही है। हाल ही में जियो ने और एयरटेल ने, दोनों ने स्टारलिंक के साथ एक समझौता किया है और ये तीनों कंपनियां मिलकर भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधाएं देंगी। लेकिन इसमें झोल क्या है सबसे बड़ा, कि स्टारलिंक कंपनी इलॉन मस्क की कंपनी है, जिसकी कीमत अभी जो ऑलरेडी काफी महंगी है, जियो और एयरटेल उनसे भी कई गुना ज्यादा महंगी ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। इस इलॉन मस्क की कंपनी के आने से भारत का जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है टेलीकम्युनिकेशन की, वो कंपनियां लगभग पहले से ही खत्म है, लेकिन थोड़ी बहुत जो दम भर रही हैं जैसे वोडा आइडिया, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। और ये जो जियो और एयरटेल है, इन लोगों को भी काफी भयंकर इनको प्रतिस्पर्धा मिलेगी। और लगभग आप समझो कि ये जो दोनों लाला है, अंबानी और मित्तल, इनका भी कारोबार लगभग लगभग अब ये स्टारलिंक के जरिए तय होगा कि इनका क्या होना है। अगर उपभोक्ताओं के नजरिए से देखें कि ये बात सच है कि स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए उन गांव तक, उन दूर दराज के इलाकों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचा सकता है जहां तक अभी ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा जियो या एयरटेल नहीं पहुंचा पाई हैं। ऐसे बहुत सारे एरिया है भारत के अंदर, जैसे पहाड़ी एरिया है, आइलैंड्स हैं, समुद्र के बीचों बीच कोई एरिया है, या नदियों का दूर दराज कोई ऐसा एरिया है जहां पर ऑप्टिकल फाइबर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जहां पर इंटरनेट अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया आज के डेट में भी। तो ऐसी जगहों को फायदा होगा क्योंकि वो सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट जाता है, तो इसलिए वहां भौगोलिक भौगोलिक बाधाएं थी, अब वो ध्वस्त हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी और इंटरनेट सबको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इसके पीछे का जो खेल है उसे भारत अभी नहीं समझ पा रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मोदी सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है, वो एक बार फिर से इससे पता चल रहा है कि वो पूरी तरीके से अभी फेल है। क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप और एलॉन मस्क ने प्रेशर डाला और उस प्रेशर के जरिए ये जो स्टारलिंक का खेल समझ में आया है, उससे तो लगता है कि जैसे पूरी तरीके से अमेरिका के उन सभी शर्तों को मान लिया है जो ट्रंप चाहते हैं। क्या कहीं अपनी सरकार या हम कहें कि अपने प्रधानमंत्री जी की कोई ऐसी कमजोर नब्ज ट्रंप या मस्क के हाथों में लग गई है जिसके जरिए वो हर शर्त मानने को लगभग तैयार है। हाल ही में अगर हम स्टारलिंक का पूरा एनालिसिस करें तो इसके फायदे कम, नुकसान ज्यादा है। फायदा बस यही है कि दूर दराज के इलाकों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंच जाएगी, हालांकि उसकी स्पीड पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है, ये हाई स्पीड दे पाएगा कि नहीं। लेकिन अगर ये स्पीड दे भी देता है तो इसके प्राइसेस इतने हाई होंगे कि वो आम उपभोक्ता की जेब से काफी दूर होंगे। ऑलरेडी भारत के उपभोक्ताओं के सामने इतनी समस्याएं हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो खतरनाक इसमें खेल है वो ये है कि अब तक जो स्पेक्ट्रम की जो दिए जाते थे किसी भी कंपनी को, जो स्पेक्ट्रम सरकार देती थी, उसकी जो ऑक्शन होती थी, नीलामी होती थी, और जो बिडिंग, हाई बिडिंग प्राइसेस जो लगाएगा उसको वो ऑक्शन दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर एक कानून में फेरबदल करके यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए स्पेक्ट्रम है वो स्टारलिंक को दे दिया जाएगा। 2G जो घोटाला हुआ था वो इसी बात को लेके कहा गया था कि वहां पर बिडिंग नहीं हुई, ऑक्शन नहीं हुआ, और वहां पर जो फायदा होना चाहिए था सरकार को वो नहीं मिला, अपने मन मुताबिक स्पेक्ट्रम बांट दिए गए थे। वैसा ही कुछ यहाँ पर स्टारलिंक के साथ होता हुआ दिख रहा है। अब दो बड़ी बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि स्टारलिंक अगर भारत में आ जाता है तो ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जो भारत के ऊपर टूट पड़ेगी, जिससे स्टारलिंक के लिए लोगों को सजग रहना चाहिए। नंबर एक, तो इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से प्राइवेट फर्म यानी स्टारलिंक, इलॉन मस्क के हाथ में चला जाएगा। और ये कंपनी इतनी पावरफुल कंपनी है जो कि भारत को कूटनीतिक तरीके से, साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से भी ये खतरा पैदा करेगी। यानी आज ये हमें स्टारलिंक इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, लेकिन भविष्य में अगर
हमारे सारे प्राइवेट जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, अगर वो खत्म हो गए, भारत सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इस कंपनी के हाथ में चला गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये कभी भी भारत सरकार को फिर से दबाव में लाके कोई भी अपना प्रेशर डाल के इनसे काम करा सकता है। जैसे कि अभी यूक्रेन के साथ इन लोगों ने किया। यूक्रेन में स्टारलिंक कभी भी अपना पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आज बंद कर दे, तो वहां का पूरा जो सरकारी तंत्र है वो ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि आज की जो सरकार है, आज के जो सारे काम हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनियों के काम हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, सरकार का हो, आर्मी का हो, डिफेंस का हो, सारे इंटरनेट बेस्ड होते हैं। हमारी सारी जो कंपनियां हैं, मिसाइल, सारी जो मशीनें हैं हमारी, वो सारे किससे चलते हैं? इंटरनेट से चलते हैं। और ये इंटरनेट कौन दे रहा होगा? हमें स्टारलिंक। और स्टारलिंक जिस दिन चाहेगा कि भाई मैं आज ये इंटरनेट बंद कर रहा हूँ, उस दिन हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाएगा और उस समय हमें याद आएगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ये सारा डेटा हमारा स्टारलिंक के पास चला जाए तो क्या होगा कि भारत की जो अब तक की सबसे बड़ी पूंजी है, जो 140 करोड़ लोगों का जो डेटा है, वो अमेरिका से मॉनिटरिंग होगा। यानी भारत इस डेटा को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो इस पर नजर नहीं रख पाएगा। तो ये दो बड़ी समस्याएं भारत के सामने आएंगी। तीसरा, अगर हम कहें तो अग्रेसिव, क्या प्राइसेस हाई नहीं हो सकते हैं? अगर धीरे धीरे, पहले तो इस मार्केट में से डोमेस्टिक प्लेयर्स को खत्म किया जा रहा है, आज जियो और एयरटेल को भी कमजोर करके स्टारलिंक को एंट्री दी जा रही है। फिर बाद में जियो एयरटेल भी जब खत्म हो जाएंगे तो एक प्लेयर बचेगा, और फिर वो एक प्लेयर जो होगा वो मन मुताबिक अपने प्राइसेस को तय करेगा। स्टारलिंक के साथ भारत ने ऐसा समझौता क्यों किया? इसके पीछे के कई कारण है जो हमें पढ़ने होंगे, समझने होंगे, देखने होंगे। कि अभी हाल ही में जब मोदी जी अमेरिका गए थे, तो वहां पर ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद आपने तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से मोदी जी और इलॉन मस्क के परिवार के साथ उनकी एक मीटिंग चल रही थी। वहां सिर्फ फोटो आए थे, हालांकि उस मीटिंग में क्या समझौते हुए थे वो समझ में नहीं आया था। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि कैसे इलॉन मस्क को बैक डोर के जरिए एंट्री दी जा रही है भारत में। क्या 140 करोड़ लोगों का भविष्य होगा स्टारलिंक के जरिए? वो तो इसके स्टार ही बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।